आप लोग बताएं। अभी हमें तात अंगद जी के द्वारा बतलाया गया कि लंका में 4 प्रमुख द्वार हैं। अब आप लोग बताएं कि हमें लंका में चढ़ाई किस प्रकार से करना चाहिए। आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आपने रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। कहने का तात्पर्य कि वो अपने कर्मों से हटना नहीं चाहता है, बुराई के रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ। तो अब उचित यही होगा कि लंका के 4 प्रमुख फाटक हैं, तो सेना की 5 टुकड़ियां बनाई जाएं और एक फाटक पर एक टुकड़ी जाए, जो एक बचेगी उसे सबकी सहयोग के लिए उसे रखा जाए और इस प्रकार से लंका में आक्रमण कर दिया जाए। अवश्य ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि हमने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रावण की समझ में नहीं आया। अब लंका में डंका अवश्य ही बजना चाहिए व्यास जी। अब लंका में डंका अवश्य ही बजना चाहिए और इन्हीं 2-4 दिनों के अंदर भी उस रावण को मरना होगा। जय हो आपकी, जय हो। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है। लंका वालों की नगरी में डंका बजने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। और चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी आखिर चोरी है। चोरी आखिर चोरी है, चोरी आखिर चोरी है, चोरी आखिर चोरी है। चोर दसानन का 10वां सिर, चोर दसानन का 10वां सिर चढ़े वाला है। 4 दिनों के अंदर चारा चढ़ने वाला है। लंका वालों की लंका में डंका बजने वाला है। डंका बजने वाला है। डंका बजने वाला है। डंका बजने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने। और जगत जानता है कि उसने सबको बहुत सताया है। सबको बहुत सताया है। सबको बहुत सताया है। सबको बहुत सताया है। जगत जानता है कि उसने सबको बहुत सताया है। सबको बहुत सताया है। खाली घड़ा बड़ा पापी का, खाली घड़ा बड़ा पापी का अब वो भरने वाला है। 4 दिनों के अंदर रावण मरने वाला है। लंका वालों की लंका में
इधर उन दोनों तपस्वियों ने बंदर भालुओं की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। सभी चारों फाटकों को घेर लिया। हमारी आधी सेना मारी गई है। तो फिर आज यह मेघनाद और स्वयं युद्ध स्थल के लिए प्रस्थान करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। स्थल, लेकिन वो दोनों तपस्वी दिखाई नहीं दे रहे। सावधान हो जाओ तपस्वी। कहा भ्राता धनो ही सकल लोक विख्याता। कहा नंदील तभी सुखनिवा। कहा अंगद हनुमत पर शिवा। कहा विभीषण काका द्रोही आज समय हट मार सोही। सावधान हो जाओ। ओह, युद्ध भूमि में मेघनाद का आगमन ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण का बाणों से स्वागत करता है। बालक, तू आया है युद्ध करने के लिए। मैंने तो सोचा था कि तेरा बड़ा भाई युद्ध करने के लिए आएगा। जा जा, वापस चला जा। अपने बड़े भाई को युद्ध करने के लिए भेज, क्योंकि ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारे है कृपाणों की, वो मिष्ठानों का बाजार नहीं। सूप न खाकी वो नाक नहीं, पीछा ना बाली वानर का। ये शिकार नहीं श्रवण का, ये लहू है लंकेश्वर का। मेघनाद, आपने ललकारा है दोनों भाइयों को। अब दोनों भाइयों में चाहे हम में चाहे हमारे बड़े भैया में युद्ध करने के लिए हम आए हैं। मेघनाद, लंका पर रकुल की कमान किस कारण आकर कड़की है? ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, वो सरमंडल के मुनिमंडल के मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटावेगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से अब शीघ्र नहावेगी पृथ्वी। बालक छोड़, देख नाथ का सामना है। ये अस्त्र शस्त्र तोड़ू अवश्य, यही कामना है। बाली को छिपकर के मारा, क्या तेरा भाई वीर हुआ? अरे वो तो जंगल का हिरना था, क्या उसका थोड़ी तीर हुआ? सरखूनी राम का बेशक है, इसलिए तुझे डर लगता है। तेरा ही खून पीने को खन्नाट ये पाप झपटता है। बाली को शाखामृत कहते, आती है तुझको लाज नहीं। 6 मास बाप को तेरे जात खरीदावा, इसका तुझको अंदाज है। तेरे बाप ने क्या किया? क्या किया? परशुराम के भय से नारी बना। अपने बाप की सोच, मेरी बाप की चिंता न कर। श्रवण को छुप करके मारा, परशुराम के भय से नारी बना। ऐसे मेघनाद, परशुराम थे श्रेष्ठ मुनि, वह ईश्वर के अवतार भी थे, साकार भी थे, निराकार भी थे, वे स्वयं प्रतिज्ञाकार भी थे। मुनि के डर से नारी बने तो बिगड़ गई कुछ शान नहीं। तेरे बाप के सिर पर धूप चले, अब समझ ले कुछ जान नहीं। आगे न बढ़, नारियों पर हाथ उठाते हो, उल्टा हो, ब्रह्मचारी हो, तो सतियों को हर लाते। अरे ये हमारा काम है। बड़ी वीरता की बात बता रहा है। जीवन में कुछ नहीं किया, केवल नारियों पर हाथ उठाई है। कह रहा सतियों को हल्लाते हो। अरे तुमने क्या किया? अबला की नाक काटी, अबला की नाक काटी। कौन वीरताई करी ताके बदला लेन, वो जान की चुराई है। भाग जा, भाग जा या भागे, तेरी आह में भुलाई है, क्योंकि इस समय उस उर्मिला की नई तोड़ाई छाई है। मेघनाद, बार बार खौफ खाकर जंगली देर डर जाते हैं। नाम सुनकर जंगल के शेर बच जाते हैं। राशि तक सरोकार भूल जाते हैं। तुम्हारे जैसे वीर तो बाढ़ की टंकोरे में निपट जाते हैं। हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे
अरे जीवन में जिसने कुछ ना किया हो उसे कह ही रहे हो कि तुम्हारे जैसे धनुष की टंकोर पर चले जाते हैं। सावधान हो जाओ, ये तो युद्ध का नियम बताएगा, युद्ध बताएगा कि कौन धनुष की टंकोर से जाता है, क्योंकि मैं वो काल की ज्वाला हूं, ये वो विश्वा महासागर, वो प्रारब्ध का वेग हो, वो चाल का चक्कर। अरे जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हूं, भर गया कहीं क्रोध से अभी लक्ष्मण महाप्रलय हो। ये बार बार बोल बोल वीरता बतावत हो तो बातर ही बातर में वीर ना कहाओगे, बताते हो वीर और धीर वीर महावीर। मेरी वीरता बिगड़ जाए तब वीर बिगड़ जाओगे, इससे परखो तुम वीर, बात बात बताओ तो लक्ष्मण के बाणों की बात सही न पाओगे बार बार। तो फिर सावधान हो जाओ, बचने दो लक्ष्मण में नाम दो जोधा, मेरा ही परस्पर कर अति क्रोधा। एक सदै नहीं जीती, जिसके छलवत करे अनीति। सारिथी तुरंता रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भय हरई मम प्राणा। अगर मैं इसी प्रकार से युद्ध करता रहा तो निश्चित ही ये बालक मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। मेरे रथ को नष्ट कर दिया, मेरे सारथी को भी मार दिया। वास्तव में ये बालक वीर है, यदि वीर है तो फिर अभी युद्ध साधारण नहीं होगा। सावधान! लक्ष्मण उर लागी मूर्छा भई, शक्ति के लागे तब चली गया वो निकट भय त्यागे। बहुत बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, शांत हो गया, हो गई बोलती बंद। आज रामदल में लंकापति रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की विजय हुई है। बजाओ लंका में डंका, रहने दो इसे, चील कौवे मिलकर खा जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में युद्ध स्थल में ही पड़े हैं। संध्या का समय हुआ जब, और लक्ष्मण जी सैन्य शिविर में जब नहीं पहुंचे तो राम जी को बड़ी चिंता हुई। उसी समय तब लगी ले आयो हनुमाना। हनुमान जी जा रहे हैं शिविर की ओर, देखा लक्ष्मण भैया युद्ध स्थल में ही पड़े हुए हैं। संध्या का समय हो गया है। भैया लक्ष्मण घनाथ से युद्ध करने के लिए गए थे। सभी सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही हैं क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया है। परंतु भैया लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे भैया लक्ष्मण के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए। भैया लक्ष्मण आप पृथ्वी पर सो गए, ये क्या? भैया के हृदय से रक्त की धार अवश्य उस मायावी ने किसी शक्ति का प्रहार किया है मेरे भैया के ऊपर। इस समय भैया को प्रभु के पास ले जाना चाहिए। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर।
तब लगिल आयु हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुखवाना। अरे तात हनुमान, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया तात हनुमान? भगवान भैया लक्ष्मण खन्नास से युद्ध कर रहे थे, मैं सेना से दूसरी ओर युद्ध कर रहा था। संध्या का समय हुआ, सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर जा रही थी। भैया लक्ष्मण नहीं लौटे तो मैं भैया को देखने गया। हाँ तो भैया पृथ्वी पर पड़े हुए थे, मैं आपके पास ले आया। नहीं तात हनुमान, हे विधाता, हे विधाता, यह आज क्या हो गया? अरे लक्ष्मण